हेलो दोस्तों, हम हर हफ्ते आपके लिए एक नई हॉरर स्टोरी लाते हैं और अगर आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस चैनल पर दिखाई जाने वाली सभी कहानियां पूरी तरह काल्पनिक हैं। इनमें दिखाए गए सभी पात्र, नाम, स्थान और घटनाएं केवल कहानी के उद्देश्य से बनाए गए हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, या वास्तविक घटना से इनका कोई संबंध केवल संयोग मात्र है। ये कहानी समीर और कुणाल की है, जो पुणे शहर में एक आईटी कंपनी में काम करते थे। रोज रोज के सफर से बचने के लिए उन्होंने ऑफिस के पास ही एक फ्लैट किराए पर लेने का फैसला किया। उन्हें रॉयल हाइट्स नाम की एक पुरानी लेकिन अच्छी बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर फ्लैट नंबर 402 मिल गया। किराया कम था और फ्लैट काफी बड़ा था। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस फ्लैट के साथ उन्हें कुछ ऐसा भी मिलने वाला है जो उनकी रातों की नींद हमेशा के लिए उड़ा देगा। शिफ्ट होने के पहले 3 दिन बहुत अच्छे से बीते। दिन भर ऑफिस और रात को थक कर सो जाना, यही उनका रूटीन था। लेकिन चौथी रात जब दोनों अपने अपने कमरों में सो रहे थे, सन्नाटे को चीरती हुई एक अजीब सी आवाज आई। यह आवाज वैसे ही थी जैसे कोई मार्बल के फर्श पर कांच की गोलियां खेल रहा हो। आवाज ठीक उनके ऊपर वाले फ्लैट से आ रही थी। समीर की नींद खुल गई। उसने घड़ी देखी। रात के 2:15 बज रहे थे। उसने सोचा कि शायद ऊपर वाले फ्लैट में कोई बच्चा होगा जो रात में जाग गया है और कंचों से खेल रहा है। आवाज कुछ देर तक आती रही और फिर बंद हो गई। समीर वापस सो गया। अगली सुबह नाश्ता करते समय समीर ने कुणाल से पूछा, यार ये ऊपर वाले फ्लैट का बच्चा रात के 2 बजे कंचे क्यों खेलता है? मेरी तो नींद ही खराब हो गई। कुणाल ने हैरानी से समीर की तरफ देखा और बोला, तू क्या बोल रहा है भाई? मैंने कल ही बिल्डिंग के सेक्रेटरी से बात की थी। हमारी बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर कोई नहीं रहता। फ्लैट नंबर 502 पिछले 8 सालों से बाहर से लॉक है। समीर के हाथ से चाय का कप छूटते छूटते बचा। क्या? लेकिन मैंने खुद कंचे गिरने और लुढ़कने की आवाज सुनी है। कुणाल हंसा। अरे पानी के पाइप की आवाज होगी। पुरानी बिल्डिंग्स में ऐसा होता है। कुणाल ने बात टाल दी, लेकिन समीर के मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। अगले कुछ दिनों तक सब सामान्य रहा, लेकिन एक हफ्ते बाद रविवार की सुबह जब समीर अपने ऑफिस के जूते पहनने लगा तो उसे जूते के अंदर कुछ गोल और कठोर सा महसूस हुआ। उसने जूता उल्टा करके झटकारा। जूते के अंदर से एक कांच की गोली बाहर गिरी और फर्श पर लुढ़क गई। वो एक कंचा था, लेकिन यह कोई आम कंचा नहीं था। वो पूरी तरह से काला था, इतना गहरा काला कि उसमें से रोशनी आर पार नहीं हो सकती थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने आसपास की सारी रोशनी को सोख लिया हो। समीर ने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने उस काले कंचे को छुआ, उसके हाथ सुन्न पड़ गए। कुणाल, इधर आना जरा, समीर ने आवाज लगाई। कुणाल अपने कमरे से बाहर आया। समीर ने उसे वो कंचा दिखाया और पूछा, ये तेरे जूते से निकला है क्या? कुणाल ने कंचे को हाथ में लिया और तुरंत छोड़ दिया। बाप रे, ये इतना ठंडा क्यों है? और नहीं, ये मेरा नहीं है। मैं बचपन के बाद कभी कंचों से नहीं खेला। दोनों हैरान थे कि ये कंचा फ्लैट के अंदर आया कहां से। उन्होंने उस काले कंचे को खिड़की से बाहर फेंक दिया और अपने काम में लग गए। उस रात मौसम बहुत खराब था। बाहर तेज बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। अचानक पूरे इलाके की लाइट चली गई। फ्लैट में घूप अंधेरा छा गया। कुणाल ने अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की। तभी सन्नाटे में फिर से वही आवाज गूंजी।
लेकिन इस बार एक भयानक बदलाव था। आवाज ऊपर वाली छत से नहीं आ रही थी, आवाज उनके अपने फ्लैट के हॉल से आ रही थी। समीर और कुणाल दोनों के पसीने छूटने लगे। कुणाल ने धीरे से अपने कमरे का दरवाजा खोला और हॉल की तरफ फ्लैशलाइट की रोशनी की। हॉल के बिल्कुल बीचों बीच फर्श पर एक काला कंचा पड़ा था। समीर की सांसें अटक गईं। कुणाल, ये वही कंचा है जिसे मैंने सुबह खिड़की से बाहर फेंक दिया था। तभी उनके बेडरूम के अंदर से एक और आवाज आई। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। कुणाल के बिस्तर पर एक और काला कंचा पड़ा था। फिर एक और आवाज आई बाथरूम से। कुछ ही मिनटों में पूरे फ्लैट में जगह जगह से कंचे गिरने की आवाजें आने लगीं। फर्श पर, किचन के स्लैब पर, टेबल के नीचे, हर जगह काले कंचे लुढ़क रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य बच्चा उनके पूरे घर में कंचे बिखेर रहा हो। ये कोई पाइप की आवाज नहीं है कुणाल, यहाँ कुछ बहुत गलत है। दोनों ने वो रात जैसे तैसे हॉल के कोने में बैठकर काटी। सुबह होते ही वे बिल्डिंग के पुराने वॉचमैन राम सिंह के पास गए। राम सिंह पिछले 15 सालों से वहां काम कर रहा था। समीर ने बिना घुमाए फिराए पूछा, राम सिंह काका, 502 में क्या हुआ था और ये कंचों का क्या चक्कर है? राम सिंह का चेहरा पीला पड़ गया। उसने इधर उधर देखा और उन्हें अपने कैबिन में ले गया। साहब, आप लोगों को वो फ्लैट नहीं लेना चाहिए था। 8 साल पहले फ्लैट नंबर 502 में एक परिवार रहता था। उनका एक 8 साल का बेटा था, रोहन। रोहन को कंचे खेलने का बहुत शौक था। वो दिन रात कंचे खेलता रहता था। राम सिंह ने पानी का एक घूंट पिया और आगे बोला, एक दिन बिल्डिंग के पीछे वाले पुराने गार्डन में पाइपलाइन की खुदाई चल रही थी। रोहन वहीं मिट्टी में खेल रहा था। खुदाई में एक पुरानी जंग लगी लोहे की डिब्बी निकली। मजदूरों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन रोहन ने उसे खोल लिया। उस डिब्बी के अंदर ही वो काला कंचा था। समीर और कुणाल ध्यान से सुन रहे थे। कहते हैं ये बिल्डिंग बनने से पहले सालों तक यहाँ एक खंडहर था जहाँ काले जादू का काम होता था। वो कंचा कोई खेलने की चीज नहीं थी साहब, वो एक श्रापित मोहरा था जिसमें किसी तांत्रिक ने एक बुरे प्रेत को जमीन में कैद किया हुआ था। रोहन ने उस कंचे को छुआ। उसके बाद से रोहन अजीब हरकतें करने लगा। वो किसी से बात नहीं करता था, बस दिन रात उस काले कंचे को देखता रहता था। फिर एक रात रोहन के माता पिता की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि रोहन बिस्तर पर नहीं है। उन्होंने पूरा फ्लैट छान मारा। आखिर में उनके स्टोर रूम का दरवाजा अंदर से लॉक मिला। समीर और कुणाल बिना पलक झपकाए सुन रहे थे। फिर क्या हुआ? दरवाजा तोड़ा गया तो रोहन अंदर फर्श पर बेसूध पड़ा था। उसकी सांसें रुक चुकी थी साहब। उसके शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं था, लेकिन जब उसके पिता ने उसे सीधा किया तो उनके होश उड़ गए। राम सिंह के माथे पर पसीना आ गया था। उसने खौफ से आंखें बड़ी करते हुए कहा, रोहन का मुंह आधा खुला हुआ था और उसका काले कंचों से ठसाठस भरा हुआ था। जैसे ही उसे हिलाया गया 2-4 काले कंचे उससे निकलकर फर्श पर गिर पड़े। और सबसे डरावनी बात यह थी साहब कि रोहन की गायब थी। उसके उन खाली गड्ढों में भी वही काले कंचे रखे हुए थे। ये सुनकर समीर और कुणाल के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसके बाद से वो फ्लैट बंद है, लेकिन रात में आज भी वहां कंचे खेलने की आवाज आती है। जो भी 402 में रहने आता है वो 1 महीने से ज्यादा नहीं टिक पाता। उस दिन दोनों ने ऑफिस से छुट्टी ले ली और तुरंत फ्लैट खाली करने का फैसला किया। उन्होंने अपना सारा सामान पैक करना शुरू कर दिया।
वे किसी भी कीमत पर एक और रात वहां नहीं रुकना चाहते थे। शाम के 6 बज चुके थे। पैकिंग लगभग खत्म हो गई थी। कुणाल, मैं नीचे जाकर कैब बुक करता हूँ, तो ये आखिरी बैग लेकर आ जा। समीर ने कहा और लिफ्ट की तरफ चला गया। कुणाल बैग की चेन बंद कर रहा था, तभी अचानक बाथरूम का दरवाजा अपने आप खुला। कुणाल ने पीछे मुड़कर देखा। बाथरूम के अंदर अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में फर्श पर कुछ चमक रहा था। कुणाल अनजाने में उस तरफ खींचा चला गया। जैसे ही उसने बाथरूम की लाइट ऑन की, उसकी चीख निकल गई। बाथरूम का पूरा फर्श काले कंचों से भरा हुआ था। सैकड़ों काले कंचे फर्श पर रेंग रहे थे, जैसे वे जिंदा हों। तभी कुणाल को वॉश बेसिन के शीशे में कुछ दिखाई दिया। उसके ठीक पीछे एक 8 साल का बच्चा खड़ा था। उस बच्चे ने पुरानी टी शर्ट पहनी हुई थी, लेकिन जब कुणाल ने शीशे में उस बच्चे का चेहरा देखा तो उसकी रूह कांप गई। उस बच्चे थी आंखों की जगह। बच्चे ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी मुट्ठी में कुछ काले कंचे थे। उसने बहुत ही डरावनी और अजीब सी आवाज में कहा, मेरे साथ खेलोगे? अगर तुम हार गए, आंखें मेरी हो जाएंगी। कुणाल भागने के लिए पलटा, लेकिन फर्श पर पड़े काले कंचों की वजह से उसका पैर फिसल गया और वो जोर से जमीन पर गिर पड़ा। उसका सिर वॉश बेसिन से टकराया और वो बेहोश हो गया। समीर नीचे कैब का इंतजार कर रहा था, लेकिन कुणाल अभी तक नीचे नहीं आया था। उसने कुणाल को फोन लगाया, लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा था। समीर को घबराहट होने लगी। वो दौड़कर सीढ़ियों से वापस 4थी मंजिल पर गया। फ्लैट का दरवाजा खुला हुआ था। कुणाल! कुणाल! समीर चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी समीर को कुणाल के कमरे से आवाज आई। समीर धीरे धीरे कमरे की तरफ बढ़ा। जब उसने अंदर झांका तो जो उसने देखा वो उसके होश उड़ाने के लिए काफी था। कुणाल फर्श पर बेहोश पड़ा था और उसके चारों तरफ काले कंचों से एक गोल घेरा बना हुआ था। कमरे के अंधेरे कोने में वो बिना आंखों वाला बच्चा बैठा था। वो बच्चा कुणाल की तरफ एक काला कंचा लुढ़का रहा था। समीर समझ गया कि अगर वो कंचा कुणाल को छू गया तो कुणाल की जान चली जाएगी और उसकी आंखें वो आत्मा निकाल लेगी। समीर ने अपनी जान की परवाह किए बिना कमरे में छलांग लगा दी। उसने कुणाल का कॉलर पकड़ा और उसे तेजी से उस कंचे के घेरे से बाहर खींच लिया। जैसे ही कुणाल घेरे से बाहर आया, वह बच्चा गुस्से से चीख उठा। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि कमरे की खिड़कियों के कांच चटक गए। फर्श पर पड़े सारे काले कंचे हवा में उड़ने लगे और समीर और कुणाल की तरफ गोलियों की तरह बरसने लगे। समीर ने कुणाल को कंधे पर उठाया और बिना पीछे मुड़े फ्लैट के बाहर दौड़ लगा दी। कंचे उनके पीछे दीवारों और दरवाजों से टकरा रहे थे। समीर लिफ्ट का इंतजार किए बिना सीढ़ियों से नीचे भागने लगा। वो 4थी मंजिल से सीधा ग्राउंड फ्लोर तक भागा। जब तक वे बिल्डिंग के बाहर नहीं आ गए, समीर रुका नहीं। उस रात के बाद समीर और कुणाल कभी उस फ्लैट में अपना बचा हुआ सामान लेने वापस नहीं गए। उन्होंने पुणे के दूसरे हिस्से में एक नया घर ले लिया। कुणाल को अस्पताल में 2 दिन रहना पड़ा। उसे कुछ याद नहीं था कि बाथरूम में उसके साथ क्या हुआ था। समीर ने भी उसे पूरी सच्चाई नहीं बताई ताकि वो डर ना जाए। वक्त बीतता गया। लगभग 6 महीने बाद दोनों अपनी जिंदगी में वापस सामान्य हो चुके थे। पुरानी बातें एक बुरे सपने की तरह पीछे छूट गई थीं। एक रविवार की दोपहर समीर अपने नए घर के सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा था। कुणाल किचन में कॉफी बना रहा था। बाहर हल्की धूप खिली हुई थी।
सब कुछ बिल्कुल सामान्य और शांत था। तभी समीर के सोफे के नीचे से एक आवाज आई। समीर का दिल धड़कना बंद हो गया। उसके शरीर का सारा खून जैसे जम गया। उसने कांपते हुए सोफे के नीचे देखा। वहां एक बिल्कुल काला कंचा रखा हुआ था और उसके ठीक पीछे सोफे के अंधेरे कोने में कोई उसे बिना आंखों के देख रहा था।